इमेजिन कीजिए कि आप किसी मास्टर ऑटोमोटिव तकनीशियन के गैराज में कदम रख रहे हैं। पीछे की दीवार के साथ एक मैसिव टूल चेस्ट टंगा हुआ है। आपको उस चेस्ट में सिर्फ एक रेंच या हैमर नहीं मिलेगा। इसके बजाय वहां टाइट इंजन ब्लॉक्स के लिए डिजाइन किए गए सॉकेट रेंच, सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रिसिजन टॉर्क ड्राइवर्स, सस्पेंशन फ्रेम्स के लिए हैवी ड्यूटी प्राई बार्स और सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के लिए डायग्नोस्टिक स्कैनर्स हैं। एक नौसिखिया मैकेनिक पूछ सकता है, कौन सा टूल एब्सोल्यूटली बेस्ट है? एक एक्सपीरियंस्ड मैकेनिक मुस्कुराएगा और जवाब देगा, किस काम के लिए बेस्ट? डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स आपके स्पेशलाइज्ड टूल्स हैं। हमारी बुक में इस पॉइंट तक हमने 4 अलग अलग नेटवर्क फैमिलीज के मैकेनिक्स की जर्नी तय की है। चैप्टर 3 में स्टैंडर्ड मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स यानी ANN या MLP। चैप्टर 4 में कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यानी CNN। चैप्टर 5 में रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क और LSTM यानी RNN। चैप्टर 6 में ट्रांसफॉर्मर्स और सेल्फ अटेंशन। अब जब आप समझ गए हैं कि ये सभी 4 आर्किटेक्चर्स अंडर द हुड कैसे काम करते हैं, तो आप किसी भी मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट के सबसे क्रिटिकल डिसीजन का सामना करते हैं, अपने डेटा की जियोमेट्री को सही न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर से मैच कराना। अगर आप किसी अनमॉडिफाइड RNN में रो वीडियो फ्रेम्स फीड करने की कोशिश करेंगे तो ट्रेनिंग बहुत ही धीमी स्पीड से चलेगी। अगर आप किसी रॉ ट्रांसफॉर्मर में टैबुलर फाइनेंशियल स्प्रेडशीट्स फीड करने की कोशिश करेंगे तो आप जीरो एडेड बेनिफिट के लिए मैसिव कंप्यूट रिसोर्सेज बर्बाद करेंगे। इस सेक्शन में हम अल्टीमेट डिसीजन चीट शीट को ब्रेक डाउन करेंगे। हम हर आर्किटेक्चर फैमिली की डेटा जियोमेट्रीज, मैथमेटिकल सुपरपावर्स की स्ट्रक्चरल ट्रेड ऑफ्स और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को एक्सप्लोर करेंगे, जिससे आपको किसी भी प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट टूल चुनने का ब्लूप्रिंट मिल जाएगा। सेक्शन ब्रेक। टूल नंबर 1, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स यानी MLP, द टैबुलर मल्टी टूल। इससे पहले कि स्पेशलाइज्ड स्पेशियल या सिक्वेंशियल नेटवर्क होते, क्लासिक मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन यानी MLP मौजूद था, जिसे अक्सर डेंस या फुल्ली कनेक्टेड फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क कहा जाता है। मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन MLP आर्किटेक्चर दिखाता हुआ डायग्राम एक 1 डायमेंशनल इनपुट वेक्टर जिसमें एज 34, इनकम $65,000 और स्कोर 720 है, वेट्स W1 के थ्रू हिडन लेयर 1 से कनेक्ट होता है। हिडन लेयर 1 वेट्स W2 के थ्रू हिडन लेयर 2 से कनेक्ट होती है। हिडन लेयर 2 वेट्स W3 के थ्रू आउटपुट Y से कनेक्ट होती है। डेटा ज्योमेट्री टैबुलर और अनस्ट्रक्चर्ड न्यूमेरिक वेक्टर्स। MLPs डेटा को एक फ्लैट 1 डायमेंशनल वेक्टर ऑफ फिक्स्ड लेंथ के फॉर्म में एक्सपेक्ट करते हैं। आप एक एक्सेल स्प्रेडशीट या SQL डेटाबेस टेबल की एक सिंगल रो के बारे में सोचिए, जहां हर कॉलम एक इंडिपेंडेंट फीचर को रिप्रेजेंट करता है। बोल्ड x इक्वल्स ओपन ब्रैकेट x सब 1 x सब 2 x सब 3 डॉट 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 x सब d क्लोज ब्रैकेट ट्रांसपोज्ड। द मैथमेटिकल कोर। किसी भी दिए गए लेयर का हर न्यूरॉन पिछले लेयर के हर सिंगल न्यूरॉन से कनेक्ट होता है। इसका फंडामेंटल मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन एक स्ट्रेटफॉरवर्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, जिसके बाद एक एलिमेंट वाइज एक्टिवेशन फंक्शन होता है। बोल्ड z इक्वल्स सिग्मा ऑफ ओपन पैरेंथेसिस बोल्ड w टाइम्स बोल्ड x प्लस बोल्ड b क्लोज पैरेंथेसिस, जहां w वेट मैट्रिक्स है, b बायस वेक्टर है और सिग्मा रेलू या सिग्मॉइड जैसा एक नॉन लीनियर फंक्शन है। सुपरपावर और की ट्रेड ऑफ्स। सुपरपावर टैबुलर फीचर्स के लिए यूनिवर्सल अप्रोक्सीमेशन। MLPs इंडिपेंडेंट न्यूमेरिक और कैटेगोरिकल फीचर्स के बीच नॉन लीनियर इंटरेक्शंस को लर्न करने में बहुत बेहतरीन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोन डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट करने के लिए एज, इनकम और क्रेडिट हिस्ट्री को कंबाइन करना। इन्हें इंप्लीमेंट करना सिंपल है, ट्रेन करना बेहद लाइट वेट है और ये मिनिमल मेमोरी कंज्यूम करते हैं। की ट्रेड ऑफ स्पेशल या सीक्वेंशियल अवेयरनेस की कंप्लीट कमी। एक MLP फीचर नंबर 1 और फीचर नंबर 2 को ठीक उसी स्पेशल स्ट्रक्चरल एजम्पशंस के साथ ट्रीट करता है जैसे फीचर नंबर 1 और फीचर नंबर 100 को। अगर आप किसी MLP में फीड करने के लिए 28x28 इमेज को 784 एलिमेंट वेक्टर में फ्लैट करते हैं, तो पिक्सल्स का ऑर्डर बिगाड़ने से नेटवर्क की परफॉर्मेंस पूरी तरह से तबाह हो जाती है। ये इनहेरेंटली ये नहीं समझ सकता कि पिक्सेल 1 सीधे पिक्सेल 2 के बगल में स्थित है। आइडियल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। फाइनेंशियल रिस्क और क्रेडिट स्कोरिंग। टैबुलर कस्टमर रिकॉर्ड्स के बेसिस पर लोन डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट करना। चर्न प्रेडिक्शन यूसेज मैट्रिक्स के बेसिस पर कैंसिल करने की संभावना वाले सब्सक्रिप्शन कस्टमर्स की पहचान करना।
Healthcare diagnostics, isolated laboratory टेस्ट पैरामीटर्स, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल, BMI के बेसिस पर डिसीज रिस्क का एस्टीमेट लगाना। सेक्शन ब्रेक। टूल नंबर 2, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क CNN, द स्पेशलिस्ट। जब डेटा एक रेगुलर कोऑर्डिनेट ग्रिड पर होता है जहां स्पेशल लोकेलिटी मैटर करती है, यानी पास वाले वैल्यूज आपस में स्ट्रॉन्गली कोरिलेटेड होते हैं, तो स्टैंडर्ड MLPs वेट एक्सप्लोजन की वजह से फेल हो जाते हैं। यहीं पर कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यानी CNN टेक ओवर करते हैं। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क CNN मैकेनिक्स। एक इनपुट 2D पिक्सल ग्रिड जिसकी टॉप रो 1 0 1 2 और बॉटम रो 0 2 1 0 है, उसे एक स्लाइडिंग कर्नल फिल्टर के साथ कन्वॉल्व किया जाता है जिसकी टॉप रो 1 0 और बॉटम रो 0 1 है, जिससे एक फीचर मैप मिलता है जिसकी टॉप रो 3 2 और बॉटम रो 2 4 है। नेबरिंग पिक्सल्स स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप को प्रिजर्व करते हैं। डेटा ज्योमेट्री स्पेशल ग्रिड्स 2D 3D और 1D स्पेशल सीक्वेंसेस। CNN ऐसे डेटा के लिए डिजाइन किए गए हैं जिसमें स्पेशल ग्रिड स्ट्रक्चर होता है। 1D ग्रिड्स ऑडियो वेवफॉर्म्स, ECG हार्ट रेट सिग्नल्स। 2D ग्रिड्स ग्रेस्केल या RGB इमेजेस, सैटेलाइट टोपोग्राफीज, स्पेक्ट्रोग्राम्स। 3D ग्रिड्स मेडिकल MRI या CT वॉल्यूमेट्रिक स्कैन्स, ओवर टाइम स्पेशल वीडियो फ्रेम्स। द मैथमेटिकल कोर। हर इनपुट पिक्सल को हर न्यूरॉन से कनेक्ट करने के बजाय CNN इनपुट स्पेस में एक छोटा पैरामीटर मैट्रिक्स स्लाइड करता है जिसे कर्नल या फिल्टर कहते हैं। इसका फंडामेंटल ऑपरेशन डिस्क्रीट 2D कन्वोल्यूशन है। एस ऑफ आई जे इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस आई स्टार के क्लोज पैरेंथेसिस ऑफ आई जे विच इक्वल्स द सम ओवर m ऑफ द सम ओवर n ऑफ आई माइनस एम जे माइनस n टाइम्स के ऑफ MN, जहां आई इनपुट इमेज है और के लर्नेबल कर्नल है। इस पैरामीटर शेयरिंग का मतलब है कि एक 3x3 फिल्टर को सिर्फ 9 ट्रेनेबल वेट्स की जरूरत होती है, चाहे इमेज 32x32 की हो या 4000x4000 पिक्सल्स की। सुपर पावर और की ट्रेड ऑफ्स। सुपर पावर ट्रांसलेशन इनवेरिएंट्स और पैरामीटर एफिशिएंसी। एक CNN सीखता है कि कोई एज, कर्व या ऑब्जेक्ट टेक्सचर कैसा दिखता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो ऑब्जेक्ट फ्रेम में कहां दिखाई देता है। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मौजूद कैट वही फीचर डिटेक्शन फिल्टर्स ट्रिगर करती है जो बॉटम राइट कॉर्नर में मौजूद कैट करती है। की ट्रेड ऑफ फिक्स्ड लोकल रिसेप्टिव फील्ड्स। एक बेसिक कन्वोल्यूशनल कर्नल एक बार में सिर्फ एक छोटा सा नेबरहुड, फॉर एग्जाम्पल 3x3 5x5 पिक्सल्स ही देखता है। लॉन्ग रेंज विजुअल कॉन्टेक्स्ट को कैप्चर करने के लिए, जैसे इमेज के बॉटम में किसी इंसान के पैर को टॉप पर उसके सिर से कनेक्ट करना, आपको एक बड़ा रिसेप्टिव फील्ड बनाने के लिए दर्जनों पूलिंग और कन्वोल्यूशन लेयर्स को स्टैक करना होगा। आइडियल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, कंप्यूटर विजन, इमेज क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन योलो, इंस्टेंस सेगमेंटेशन, मेडिकल इमेजिंग, एक्सरेज, CT स्कैन्स और MRIs में ट्यूमर्स या फ्रैक्चर्स का ऑटोमेटेड डिटेक्शन। ऑटोनॉमस ड्राइविंग, रियल टाइम लेन डिटेक्शन, पेडेस्ट्रियन आइडेंटिफिकेशन और ट्रैफिक साइन रिकग्निशन। सेक्शन ब्रेक। टूल नंबर 3, रिकरेंट नेटवर्क RNNS, LSTMS या GRUS, द सीक्वेंशियल हिस्टोरियन। क्या होता है जब समय के साथ डेटा पॉइंट्स का ऑर्डर ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, लेकिन टोटल सीक्वेंस लेंथ सैंपल टू सैंपल वेरी करती है। ये रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क यानी RNNS और उनके गेटेड डिसेंडेंट्स LSTMS और GRUS का नेटिव डोमेन है। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क RNN की टाइमलाइन। टाइम 1 पर इनपुट X1 पहले RNN सेल में एंटर करता है जिससे हिडन स्टेट H1 प्रोड्यूस होता है। टाइम 2 पर इनपुट X2 हिडन स्टेट H1 के साथ दूसरे RNN सेल में एंटर करता है जिससे हिडन स्टेट H2 प्रोड्यूस होता है। टाइम 3 पर इनपुट X3 हिडन स्टेट H2 के साथ तीसरे RNN सेल में एंटर करता है जिससे आउटपुट H3 मिलता है। हिडन स्टेट एक इंटरनल मेमोरी बफर की तरह काम करता है जो टाइम के साथ आगे पास होता है। डेटा जियोमेट्री, अनबाउंडेड टेम्पोरल सीक्वेंसेस यानी 1D टाइम सीरीज। RNNS कंटिन्यूअस सीक्वेंसेस को हैंडल करते हैं जहां स्टेप T डायरेक्टली स्टेप T-1 पर डिपेंड करता है। फाइनेंशियल टाइम सीरीज जैसे डेली स्टॉक टिक प्राइसेज, सेंसर टेलीमेट्री लॉग्स जैसे इंजन टेम्परेचर रीडिंग्स पर सेकंड, शॉर्ट टेक्स्ट स्निपेट्स या स्ट्रीमिंग वॉइस ऑडियो। मैथमेटिकल कोर। एक RNN एक परसिस्टेंट मेमोरी वेक्टर मेंटेन करता है जिसे हिडन स्टेट H sub T कहते हैं। जैसे ही हर नया सीक्वेंस एलिमेंट X sub T आता है, सेल एक रिकरेंट लूप इक्वेशन के जरिए अपने इंटरनल मेमोरी वेक्टर को अपडेट करता है। H sub T इक्वल्स हाइपरबॉलिक टेंजेंट ऑफ ओपन पैरेंथेसिस W
sub h times h sub t minus 1 plus w sub x h times x sub t plus b sub h close parenthesis। लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी LSTM नेटवर्क जैसे एडवांस्ड वेरिएंट्स लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन रिटेंशन को कंट्रोल करने के लिए स्पेशलाइज्ड मेमोरी गेट्स जैसे फॉरगेट गेट, इनपुट गेट, आउटपुट गेट इंट्रोड्यूस करके इसे और बेहतर बनाते हैं। सुपर पावर और की ट्रेड ऑफ्स। सुपर पावर ओ ऑफ वन मेमोरी फुटप्रिंट और स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। एक RNN बिना अपने पैरामीटर्स रीसेट किए किसी भी लेंथ के स्ट्रीमिंग टाइम सीरीज डेटा को प्रोसेस कर सकता है। क्योंकि यह डेटा को एक बार में एक स्टेप कंज्यूम करता है, इसे रैम में सिर्फ करंट स्टेट वेक्टर h sub t को रिटेन करने की ज़रूरत होती है, जिससे ये लो पावर एज डिवाइसेस और रियल टाइम सेंसर स्ट्रीम्स के लिए बेहद एफिशिएंट बन जाता है। की ट्रेड ऑफ द सीक्वेंशियल बॉटलनेक और वैनिशिंग ग्रेडियंट्स। क्योंकि स्टेप t 100 को तब तक कंप्यूट नहीं किया जा सकता जब तक स्टेप t 99 पूरा न हो जाए। RNN ट्रेनिंग के दौरान टोकन्स को पैरेलल में प्रोसेस नहीं कर सकते। GPUs को रिकरेंट लूप के टाइम के थ्रू स्टेप करने का वेट करते हुए खाली बैठने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके अलावा स्टैंडर्ड RNN कुछ 100 स्टेप्स से ज़्यादा की डिपेंडेंसीज को ट्रैक करते समय वैनिशिंग ग्रेडियंट से सफ़र करते हैं। आइडियल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। फैक्ट्री मशीनरी पर कंटिन्यूअस वाइब्रेशन और टेम्परेचर सेंसर स्ट्रीम्स की मॉनिटरिंग करना। सेंसर और वेयरेबल टेलीमेट्री। हेल्थ अलर्ट्स के लिए रियल टाइम स्मार्ट वॉच डेटा ECG और स्टेप मैट्रिक्स को प्रोसेस करना। शॉर्ट टाइम सीरीज फॉरकास्टिंग। अगले घंटे की एनर्जी ग्रिड डिमांड या ट्रैफिक फ्लो अपडेट्स को प्रेडिक्ट करना। सेक्शन ब्रेक। टूल नंबर 4 ट्रांसफॉर्मर्स द पैरेलल कॉन्टेक्स्ट इंजन। RNN के सीक्वेंशियल ट्रेनिंग बॉटलनेक को खत्म करते हुए मैसिव ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को कैप्चर करने के लिए मॉडर्न AI ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पर रिलाई करता है। ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। सेल्फ अटेंशन। Input sequence the cat set on met the met parallel attention matrix computation softmax of q times k transpose divided by the square root of d k times v plus positional encoding output context सभी tokens simultaneously information exchange करते हैं। data geometry large sequences text code और multi model tokens ट्रांसफॉर्मर्स इनपुट्स को पोजिशनल सिग्नल्स के साथ टैग किए गए न्यूमेरिकल वेक्टर्स के सेट्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सटेंडेड टेक्स्ट ब्लॉक्स, बुक चैप्टर्स और नेचुरल लैंग्वेज डॉक्यूमेंट्स, प्रोग्रामिंग सोर्स कोड फाइल्स, टोकनाइज्ड इमेजेस जैसे विजन ट्रांसफॉर्मर्स या VITs और स्निपेट्स और जीनोमिक सीक्वेंसेस। द मैथमेटिकल कोर ट्रांसफॉर्मर का कॉर्नरस्टोन स्केल डॉट प्रोडक्ट सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म है। अटेंशन ऑफ बोल्ड क्यू बोल्ड के बोल्ड V इक्वल्स सॉफ्टमैक्स ऑफ ओपन पैरेंथेसिस बोल्ड क्यू टाइम्स बोल्ड के ट्रांसपोज्ड डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ D सब के क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स बोल्ड V। जहां क्वेरीज क्यू कीज के और वैल्यूज V इनपुट सीक्वेंस के लीनियर प्रोजेक्शन है। पोजिशनल एनकोडिंग साइनोसोइडल या रोप के साथ मिलकर मॉडल यह कैलकुलेट करता है कि एक सीक्वेंस में हर टोकन एक ही समय में हर दूसरे टोकन से कितना स्ट्रॉन्गली रिलेट करता है। सुपर पावर और की ट्रेड ऑफ्स। सुपर पावर मैसिव GPU पैरेललिज्म और ग्लोबल रिसेप्टिव फील्ड। ट्रांसफॉर्मर्स वर्ड्स को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं करते, वे एक सिंगल मैट्रिक्स ऑपरेशन में पूरे डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करते हैं। टोकन नंबर 1 एक सिंगल लेयर में बिना किसी रिकरेंट बॉटलनेक के थ्रू इंफॉर्मेशन डिके किए सीधे टोकन नंबर 100,000 को डायरेक्ट अटेंड कर सकता है। कि ट्रेड ऑफ क्वाड्रेटिक मेमोरी स्केलिंग O ऑफ n स्क्वेयर्ड। स्टैंडर्ड सेल्फ अटेंशन को सीक्वेंस लेंथ n के लिए एक n टाइम्स n अटेंशन मैट्रिक्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत होती है। अपने इनपुट प्रॉम्प्ट की लेंथ को डबल करने से अटेंशन मैट्रिक्स द्वारा रिक्वायर्ड मेमोरी 4 टाइम्स हो जाती है, जिससे कॉन्टेक्स्ट एक्सपेंशन कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो जाता है। 3 मेन ट्रांसफॉर्मर सब फैमिलीज। क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स इतने फ्लेक्सिबल हैं, रिसर्चर्स उन्हें 3 स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशंस में ब्रेक करते हैं। ट्रांसफॉर्मर के 3 स्ट्रक्चरल फ्लेवर्स। एनकोडर ओनली, फॉर एग्जाम्पल बट बाय डायरेक्शनल लेफ्ट और राइट देखता है। बेस्ट यूज केस क्लासिफिकेशन सर्च नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन। डिकोडर ओनली, फॉर एग्जाम्पल GPT लामा कॉजल या मास्क्ड केवल पास देखता है। बेस्ट यूज केस ऑटो रिग्रेसिव टेक्स्ट जनरेशन कोड जनरेशन LLMs। एनकोडर डिकोडर फॉर एग्जाम्पल T5 बाट क्रॉस अटेंशन सोर्स टू टारगेट। बेस्ट यूज केस ट्रांसलेशन समराइजेशन स्पीच टू टेक्स्ट विस्पर। सेक्शन ब्रेक। आर्किटेक्चरल कंपैरिजन मैट्रिक्स।
आइए इन 4 कोर मॉडल फैमिलीज को साइड बाय साइड कंसोलिडेट करते हैं। न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर मैट्रिक्स। आर्किटेक्चर्स का कंपैरिजन, एमएलपी या एएनएन, सीएनएन, आरएनएन या एलएसटीएम और ट्रांसफॉर्मर। फर्स्ट, प्राइमरी डेटा ज्योमेट्री। एमएलपी या एएनएन के लिए टेबुलर न्यूमेरिक रो जैसे एक्सेल या एसक्यूएल फीचर्स। सीएनएन के लिए स्पेशल ग्रिड्स जैसे 2D या 3D इमेजेस और फ्रेम्स। आरएनएन या एलएसटीएम के लिए सीक्वेंशियल 1D टाइम सीरीज जैसे सेंसर्स और स्टॉकटिक। ट्रांसफॉर्मर के लिए लॉन्ग सीक्वेंस जैसे टेक्स्ट, कोड या मल्टी मॉडल डेटा। सेकंड, कोर मैथमेटिकल ऑपरेटर। एमएलपी या एएनएन के लिए डेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई जहां z इक्वल टू सिग्मा ऑफ w x प्लस b है। सीएनएन के लिए स्लाइडिंग कर्नेल कन्वॉल्यूशन जहां s इक्वल टू i टाइम्स के है। आरएनएन या एलएसटीएम के लिए रिकरेंट हिडन स्टेट लूप जहां h सब t इक्वल f ऑफ w x सब t प्लस u h सब t माइनस 1 है। ट्रांसफॉर्मर के लिए सेल्फ अटेंशन डॉट प्रोडक्ट जिसे q के ट्रांसपोज के सॉफ्टमैक्स को d सब के स्क्वायर रूट से डिवाइड करके v से मल्टीप्लाई कर करके कैलकुलेट किया जाता है। थर्ड, स्पेशल या टेम्पोरल अवेयरनेस। एमएलपी या एएनएन के लिए कुछ नहीं, वेक्टर ऑर्डर आर्बिट्रेरी होता है। सीएनएन के लिए नेबर पिक्सल्स के साथ हाई स्पेशल लोकेलिटी। आरएनएन या एलएसटीएम के लिए स्टेप बाय स्टेप मेमोरी के साथ हाई टेम्पोरल लोकेलिटी। ट्रांसफॉर्मर के लिए पोजिशनल एनकोडिंग के साथ ग्लोबल कॉन्टेक्सचुअल अवेयरनेस। फोर्थ, जीपीयू पैरेललिज्म कैपेबिलिटी। एमएलपी या एएनएन के लिए बैच ऑपरेशंस के थ्रू हाई। सीएनएन के लिए पैरेलल स्लाइडिंग विंडोज का यूज करके हाई। आरएनएन या एलएसटीएम के लिए सीक्वेंशियल टाइम स्टेप डिपेंडेंसी की वजह से वेरी लो। ट्रांसफॉर्मर के लिए फुल सीक्वेंस मैट्रिक्स कंप्यूटेशन के साथ वेरी हाई। फिफ्थ, मेमोरी स्केलिंग कॉम्प्लेक्सिटी। एमएलपी या एएनएन के लिए ऑर्डर n फीचर काउंट के साथ लीनियर। सीएनएन के लिए ऑर्डर n इमेज रिजोल्यूशन के साथ लीनियर। आरएनएन या एलएसटीएम के लिए ऑर्डर 1 पर स्टेप कॉन्स्टेंट रन टाइम स्टेट मेमोरी। ट्रांसफॉर्मर के लिए ऑर्डर n स्क्वायर्ड सीक्वेंस लेंथ के साथ क्वाड्रेटिक। सिक्स्थ की वीकनेस। एमएलपी या एएनएन के लिए ग्रिड और सीक्वेंस स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करता है। सीएनएन के लिए लॉन्ग रेंज रिलेशनल डिपेंडेंसीज के साथ स्ट्रगल करता है। आरएनएन या एलएसटीएम के लिए वेनिंसिंग ग्रेडियंट्स और जीपीयू पर स्केल नहीं हो सकता। ट्रांसफॉर्मर के लिए हाई कंप्यूट फुटप्रिंट, लॉन्ग टेक्स्ट पर मेमोरी हैवी। सेक्शन ब्रेक। द मास्टर डिसीजन ट्री। अपनी आर्किटेक्चर कैसे चुनें? जब एक नया मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो बेस आर्किटेक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए इस सिंपल डिसीजन ट्री के थ्रू वर्क करें। आर्किटेक्चरल सिलेक्शन डिसीजन ट्री। क्या आपका प्राइमरी इनपुट डेटा टैबुलर या स्प्रेडशीट फीचर्स है? अगर हां, तो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन एमएलपी चुनें। अगर नहीं, तो क्या आपका डेटा स्पेशियल ग्रिड की तरह ऑर्गेनाइज्ड है जैसे इमेजेस या वीडियो? अगर हां, तो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क CNN चुनें। अगर नहीं, तो क्या आपका डेटा सीक्वेंशियल टाइम सीरीज या टेक्स्ट का स्ट्रीम है? लो पावर टाइम सीरीज के लिए रिकरेंट नेटवर्क RNN, LSTM या GRU चुनें। कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट या लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट के लिए ट्रांसफॉर्मर मॉडल एनकोडर या डिकोडर चुनें। सेक्शन ब्रेक। रियल वर्ल्ड केस स्टडीज। मॉडर्न हाइब्रिड पाइपलाइंस बिल्ड करना। हालांकि इंडिविजुअल टूल्स को समझना वाइटल है, मॉडर्न प्रोडक्शन सिस्टम्स शायद ही कभी सिर्फ एक आर्किटेक्चर पर आइसोलेशन में रिलाई करते हैं। इसके बजाय टॉप AI टीम्स कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल नेटवर्क फैमिलीज को हाइब्रिड पाइपलाइंस में कंबाइन करती हैं। आइए 3 एग्जांपल्स देखते हैं। रियल वर्ल्ड हाइब्रिड पाइपलाइन आर्किटेक्चर्स। विजन लैंग्वेज मॉडल। फॉर एग्जांपल, एक्सरेज से मेडिकल डायग्नोस्टिक्स। पेशेंट एक्सरे CNN बैकबोन की तरफ ले जाता है जो विजुअल फीचर्स की तरफ ले जाता है। क्लिनिकल नोट्स टेक्स्ट टोकन्स की तरफ ले जाते हैं। विजुअल फीचर्स और टेक्स्ट टोकन्स ट्रांसफॉर्मर की तरफ ले जाते हैं जो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट की तरफ ले जाता है। स्ट्रीमिंग वीडियो के लिए ऑटोमेटेड कैप्शनिंग। वीडियो स्ट्रीम 3D DCNN या रेसनेट की तरफ ले जाता है जो स्पेशल वेक्टर्स की तरफ ले जाता है। ऑडियो ट्रैक 1D CNN विस्पर की तरफ ले जाता है जो ऑडियो टोकन्स की तरफ ले जाता है। स्पेशल वेक्टर्स और ऑडियो टोकन्स डिकोडर ट्रांसफॉर्मर की तरफ ले जाते हैं जो सबटाइटल्स की तरफ ले जाता है। ई-कॉमर्स रिकमेंडेशन इंजन, यूजर डेमोग्राफिक्स MLP एम्बेडिंग्स की तरफ ले जाते हैं। ब्राउजिंग हिस्ट्री रिकरेंट या ट्रांस की तरफ ले आती है। MLP एम्बेडिंग्स और रिकरेंट या ट्रांसडेंस MLP लेयर्स की तरफ ले जाते हैं जो परचेज प्रोबेबिलिटी की तरफ ले जाता है।
मेडिकल इमेजिंग और रिपोर्ट जनरेशन CNN प्लस ट्रांसफॉर्मर। गोल पेशेंट की चेस्ट एक्सरे इमेज के साथ उनकी मेडिकल हिस्ट्री के नोट्स इनपुट करना और एक ऑटोमेटेड डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जनरेट करना है। ये हाइब्रिड कैसे काम करता है? एक CNN बैकबोन जैसे कि रेजनेट एक्सरे के 2D पिक्सल ग्रिड को प्रोसेस करके स्पेशल विजुअल फीचर्स जैसे लंग ओपेसिटी और रिब अलाइनमेंट एक्सट्रैक्ट करता है। इन विजुअल फीचर मैप्स को टोकन रिप्रेजेंटेशंस में फ्लैट करके सीधे डिकोडर ट्रांसफॉर्मर में फीड किया जाता है, जो पेशेंट के क्लिनिकल टेक्स्ट को रिसीव करके स्टेप बाय स्टेप एक नेचुरल लैंग्वेज रिपोर्ट जनरेट करता है। ऑटोनॉमस व्हीकल कंट्रोल CNN प्लस RNN प्लस MLP। गोल एक सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल को हाईवे पर सेफली ड्राइव करना है। यह हाइब्रिड कैसे काम करता है? मल्टीपल कैमरा स्ट्रीम्स एक रियल टाइम CNN में फीड होती हैं ताकि आसपास के व्हीकल्स, लेन्स और पेडेस्ट्रियंस को डिटेक्ट किया जा सके। इसके बाद मिलने वाले स्पेशल रिप्रेजेंटेशंस को समय के साथ मूविंग ऑब्जेक्ट्स की ट्रैजेक्टरीज को ट्रैक करने के लिए एक LSTM RNN लूप में पास किया जाता है। फाइनली एग्रीगेटेड कॉन्टेक्स्ट वेक्टर एक डेंस MLP हेड में पास होता है ताकि न्यूमेरिकल स्टीयरिंग एंगल्स और ब्रेकिंग परसेंटेजेस को कंप्यूट किया जा सके। सेक्शन ब्रेक। चैप्टर 7 समरी और आगे क्या है। इन आर्किटेक्चरल चॉइसेस को समझना आपको किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के हिसाब से इंटेलिजेंट सिस्टम्स डिजाइन करने के काबिल बनाता है। ये रही आपकी की टेकअवेज चेकलिस्ट। टूल को डेटा जियोमेट्री के हिसाब से मैच करें। फ्लैटन्ड इमेजेस को MLP में या टेबुलर डेटा को ट्रांसफॉर्मर में जबरदस्ती फिट मत कीजिए। इंडिपेंडेंट टेबुलर निबुलर न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स के लिए MLPs बेसलाइन चॉइस बने हुए हैं। स्पेशल एफिशिएंसी और ट्रांसलेशन इनवेरिएंट ग्रिड एक्सट्रैक्शन के लिए CNNs अनमैच्ड हैं। स्ट्रीमिंग लो पावर टाइम सीरीज डेटा के लिए RNNs या LSTMs कांस्टेंट मेमोरी फुटप्रिंट्स ऑफर करते हैं। मैसिव पैरेलल ट्रेनिंग कैपेबिलिटी की वजह से ट्रांसफॉर्मर्स मॉडर्न टेक्स्ट, लैंग्वेज, कोड और ग्लोबल क्रॉस अटेंशन टास्क्स में डोमिनेट करते हैं। हाइब्रिड मॉडल CNNs की स्पेशल स्ट्रेंथ्स, RNNs या ट्रांसफॉर्मर्स की सिक्वेंशियल अवेयरनेस और MLPs के डेंस रिग्रेशन आउटपुट्स को एक सिंगल यूनिफाइड सिस्टम में कंबाइन करते हैं। इस पॉइंट तक हमने इन कॉन्सेप्ट्स को इनट्यूटिव डायग्राम्स, विजुअल फ्लोचार्ट्स और मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के जरिए एक्सप्लोर किया है, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट नेटवर्क ब्लॉक्स असल में वर्किंग सॉफ्टवेयर कोड में कैसे ट्रांसलेट होते हैं? हमारे अगले सेक्शन 7.2 डिमिस्टिफाइंग पायथन कोड हार्ट न्यूरल नेटवर्क लुक लाइक इन रियल लाइफ में हम पूरी तैयारी के साथ जुट जाएंगे। अपने स्ट्रक्चरल डायग्राम्स के साथ साइड बाय साइड पायटॉर्च कोड स्निपेट्स खोलेंगे और डिमिस्टिफाई करेंगे कि ये डीप लर्निंग आर्किटेक्चर्स मॉडर्न प्रोडक्शन कोड में कैसे जीवंत होते हैं।